दोस्तों ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये आपने आज हर जगह देख लिए होंगे। देखो यहाँ पे ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है कि जी गोल्ड ने अपना रिकॉर्ड हाई सेट कर लिया। आज की डेट में इंडिया के अंदर 1,06,500 कुछ रुपए से भी ऊपर रिकॉर्ड हाई पे गोल्ड पहुंच चुका है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। ऐसे ही यहाँ पे ये मिंट का आर्टिकल है कि गोल्ड और सिल्वर रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये आर्टिकल है कि जी गोल्ड, मतलब हर जगह आज न्यूज़ आर्टिकल में यही था कि जी गोल्ड जो है वो अपना रिकॉर्ड हाई पहुंच चुका है। मेन न्यूज़ इतनी ज़्यादा पता है क्यों छप रही है? पहली चीज़ तो कि ये गोल्ड रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा क्यों। दूसरी चीज़ कि क्या ये सही समय है क्या आप गोल्ड परचेज करने का? क्योंकि एक चीज़ पता है क्या, हर आर्टिकल में एक चीज़ कॉमन है कि अभी ना जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व। अभी फेडरल रिजर्व ने सिर्फ ये संकेत दिए कि 17 सितंबर 2025 को ये लोग 0.25% रेट कट करेंगे। अभी रेट कट नहीं हुए हैं। अगर 17 सितंबर को 0.25% के रेट कट्स हो गए तो आप देखना कि गोल्ड के प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ेंगे। पूरा आर्टिकल समझेंगे आराम से कि आर्टिकल है क्या। बहुत कुछ आपको, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये पूरा। इकोनॉमिक टाइम्स का जो आर्टिकल है ना ये वाला, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें मैं आपको अपनी तरफ से तो कुछ बताऊंगा नहीं, जो जो आर्टिकल में लिखा है आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। गोल्ड के इंटरनेशनल प्राइसेस कैसे तय होते हैं, इंटरनेशनल जो प्राइस है उस हिसाब से इंडिया में आज की डेट में क्या प्राइस गोल्ड का होगा वो कैसे तय होता है। अच्छा, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक, ये इनके रेट कट्स जब ऊपर नीचे होते हैं तो उससे गोल्ड के रेट्स कैसे अफेक्ट होते हैं। पूरा आर्टिकल बहुत नॉलेजेबल है। आप तसल्ली से इसको देखोगे ना, आपकी नॉलेज में बहुत एनहांसमेंट होगा। गोल्ड लेना है नहीं लेना वो तो चलो हम डिस्कस करेंगे, वो तो देखो फ्यूचर की स्पेक्यूलेशन है। अगर मेरे को पता हो कि गोल्ड इतने परसेंट बढ़ेगा, 100% अगर मेरे को पता हो तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही बन जाऊंगा, वो एक अलग चीज़ है। बट नॉलेज के लिए ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। गोल्ड ऑल टाइम हाई। अब इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ, हम इंडिया में क्या बोलते हैं कि जी एक तोले का जो रेट है वो 1,00,000 कुछ हजार हो गया है ना। एक तोला मतलब हम 10 ग्राम्स को बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या चलता है, एक सेकंड थोड़ा ब्लैंक पेपर ले लो क्या। हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं कि 10 ग्राम का रेट क्या है, ठीक है। अच्छा, उसमें भी फिर अलग अलग चीजें आ जाती हैं। एक हम बोलते हैं 22 कैरेट का रेट क्या है, एक हम बोलते हैं 24 कैरेट का रेट क्या है। अच्छा, हमारे यहाँ 18 कैरेट भी चलता है, 14 कैरेट भी चलता है, अलग अलग चलते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लो, जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं वहां ना 22 कैरेट चलता है, ना 18 कैरेट चलता है, ना 14 कैरेट चलता है। ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में चलता है कि ज्वेलरी की शेप देने के लिए। समझ के बात को। जब भी हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस क्या है, हम 24 कैरेट के हिसाब से ही बात करेंगे। जब हम इंडिया में गोल्ड रेट के बात प्राइस की बात करेंगे तब भी हम 24 कैरेट के गोल्ड रेट के हिसाब से ही बात करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ आज की डेट में, अब थोड़ा बहुत शहर टू शहर भी डिपेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट 1,06,500 कुछ रुपए पर 10 ग्राम, यानी एक तोले का रेट, ये 24 कैरेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं आज की डेट में, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट कैसे तय होता है? हम तो एक तोला बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसे बोला जाता है ट्रोए आउंस। क्या बोला जाता है? ट्रोए आउंस। इसका मतलब क्या है, हम एक तोले को 10 ग्राम बोल देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट तय किया जाता है ना, जैसे आज की डेट में जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट है वो आज में ही 0.5% बढ़ गया। किस वजह से बढ़ गया? कि सिर्फ फेडरल रिजर्व ने एक संकेत दिया है कि वो 17 सितंबर को शायद अपने इंटरेस्ट रेट्स में 0.25% की कटौती कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी न्यूज से गोल्ड का प्राइस 0.5% से बढ़ गया आज की डेट में। समझ के बात को। अच्छा, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, स्पॉट गोल्ड प्राइस। स्पॉट का मतलब क्या होता है कि आज की डेट में तुरंत, आज का, भाई आज मैं गोल्ड लेना चाहता हूं तो आज ये प्राइस है। वो क्या है? वो है $3,508, यानी $3,508 पर आउंस। पर आउंस मतलब, या फिर इसे आप ट्रोए आउंस भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट का जो गोल्ड का प्राइस है ये बैठता है 3,09,054 रुपए। और एक जो आउंस होता है ना वो 31.1 ग्राम के बराबर होता है। यानी अगर मैं इसे पर 10 ग्राम्स के हिसाब से निकालूं तो आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट का जो गोल्ड प्राइस है 24 कैरेट का वो है 99,370 रुपए पर 10 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में 99,000 रुपए प्राइस है एक तोले का, मोटी बात, तो इंडिया के अंदर
ऑल टाइम हाई 1,06,000 समथिंग समथिंग क्यों गोल्ड का प्राइस चला गया? इसका मेन रीजन है कि हम गोल्ड खुद नहीं बनाते। इंडिया में गोल्ड बहुत कम निकलता है, ना के बराबर कुछ कुछ लोकेशन पे। हम 90% से भी ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। तभी अगर आप पूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी का एक बार बयान था कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो फिजिकल गोल्ड कम से कम खरीदो, क्योंकि हमें फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, अपनी विदेशी मुद्रा का खर्चा करना पड़ता है, तभी हमारे देश में डॉलर आता है। कि गोल्ड हम खुद तो प्रोड्यूस करते नहीं, सारा गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जब हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं तो बदले में हमें फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में से डॉलर खर्च करना पड़ता है। तो अगर आप फिजिकल गोल्ड को कम खरीदोगे तो देश का भला ही करोगे। समझ के बात को? चलो खैर कोई बात नहीं। अब 90% गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। सवाल यह आ रहा था कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट में 99,370 रुपीज जब गोल्ड का रेट चल रहा है, तो हमारे यहां 1,06,000 क्यों है? देखो, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं हम उसके ऊपर 6 या 6.5% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। समझ के बात को? पहले ये इंपोर्ट ड्यूटी 15% हम लगाया करते थे, लेकिन इसको गिर दिया। क्यों? सरकार ने क्यों कम किया? अब एक सवाल ये भी आता है कि इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा ही लगाओ ना, ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे तो गोल्ड और महंगा हो जाएगा। जब गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो कम लोग गोल्ड खरीदेंगे, कम लोग गोल्ड खरीदेंगे तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, हमारा विदेशी मुद्रा बचेगा। लेकिन समस्या यह है कि यह भारत है, हर ओकेजन पे, दिवाली हो, शादी हो, कुछ भी हो, हमें गोल्ड चाहिए। नहीं, नॉर्थ इंडिया में तो फिर कम है, साउथ इंडिया में तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है गोल्ड का। अब गोल्ड तो चाहिए। जब सरकार 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी ना, तो उस टाइम पे गोल्ड की स्मगलिंग अपनी चरम सीमा पे थी। समझ गए? इस स्मगलिंग को रोकने के लिए ही सरकार ने डिसीजन लिया था कि हम 6% इंपोर्ट ड्यूटी है, उसके ऊपर कुछ 1% और कुछ लगता है, तो लगभग 6.5% के आसपास देश में फिर इंपोर्ट ड्यूटी करी गई। यानी इंपोर्ट ड्यूटी को लगभग आधा कर दिया गया ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके। समझ के बात को? तो इस वजह से अगर इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइस है तो इसके ऊपर आप 6% और कैलकुलेट कर लो। इसी वजह से हमारे देश में, इंडिया में आज का जो गोल्ड प्राइस का रेट है वो 1,06,520 रुपए पर 10 ग्राम्स है। समझ गए? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसे गोल्ड का रेट तय होता है, आउंस क्या होता है जिसे हम ट्रोय आउंस बोलते हैं। एक चीज और बताता हूं, जैसे ये मैंने बोला कि स्पॉट गोल्ड प्राइस, कि आज का गोल्ड प्राइस, ऐसा नहीं होता कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स है ना, तनिष्क, मालाबार, ये वेट नहीं करेंगे दिसंबर तक का। आज ही दिसंबर का रेट खुल चुका है, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर गोल्ड प्राइस। समझ के बात को? ये दिसंबर 2025 का खुला है। ये कितना खुला है? ये खुला है 3563 रुपए पर आउंस। यानी आज का जो गोल्ड का प्राइस है वो है 99,370 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन दिसंबर के लिए ही अगर कोई बुकिंग करना चाहता है तो आज रेट को वो बुक कर सकता है, उसका रेट बैठेगा 1,0932 रुपए। समझ के बात को? इसे हम बोलते हैं फ्यूचर बुकिंग। अब फ्यूचर बुकिंग सिर्फ गोल्ड के अंदर नहीं होती, ये मैं आपको थोड़ा अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने खुद 1.5 साल बैंक में फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होता है ना, जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए होता है, उसमें काम किया। आप सिर्फ गोल्ड की फ्यूचर बुकिंग नहीं कर सकते, ये स्पॉट रेट, फ्यूचर रेट, आप डॉलर, इवन आप मानोगे लोग डॉलर तक भी एडवांस में परचेज कर लेते। जैसे मान लो कोई इंपोर्टर है, उसने दिसंबर 2025 में $1,00,000 का सामान इंपोर्ट करना है, तो आज ही वो दिसंबर का रेट भी बुक करके रख सकता है। अगर उसे लगता है कि आज जैसे डॉलर 88.10 रुपीस के बराबर है, $1 88.10 रुपीस के बराबर है, अगर उसे लग रहा है कि हो सकता है कि दिसंबर तक डॉलर का रेट $1.92 के बराबर हो जाएगा, और आज की डेट में दिसंबर की अगर वो बुकिंग करता है तो मान लो 90 रुपीज में हो रही है, तो वो 90 रुपए में भी बुक कर सकता है कि दिसंबर में उसे फिर रेट 90 रुपए के हिसाब से बैंक लगा के देगा। खैर चलो टॉपिक से नहीं हटते, बट मोटी बात हमें समझ आ गई कि स्पॉट गोल्ड रेट और यूएस का जो फ्यूचर गोल्ड रेट है, इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है, वो आज भी बुक किया जा सकता है दिसंबर के लिए। ये चीज क्लियर होगी। अब सवाल आता है कि गोल्ड में इतनी फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है? दो कारण है, सबसे बड़े 2 कारण है। पहला कारण तो यही है, देखो पहला जो मेन कारण है ना, वो ये है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्लो हो गई है। ठीक है, अब यूएस की इकोनॉमी स्लो होने की वजह से गोल्ड के प्राइसेस क्यों महंगे हो रहे हैं? देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए, उन्होंने क्या करा, हर एक देश पे टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। जैसे इंडिया पे लगाए, चाइना पे लगाए, हर एक देश पे लगाए। जब हर एक देश पे टैरिफ लगाए तो उनके देश में जो भी सामान आ रहा है वो महंगा आ रहा है।
अब यूएस की जो जनता है वो हर सामान नहीं खरीद रही। अगर आप सामान नहीं, देखो एक चीज बताओ, जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? सी प्लस आई प्लस एनएक्स प्लस जी, ठीक है। सी क्या है? कंजम्पशन, आई है इन्वेस्टमेंट, एनएक्स है नेट एक्सपोर्ट और जी है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मेन फैक्टर होता है सी यानी कंजम्पशन। आपने सामान अपने देश में महंगा कर दिया टैरिफ लगा लगा के, कंजम्पशन आपने कम कर दी, कंजम्पशन कम हो गई तो आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। अब इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई तो उसको तेज करने के अब एक दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि अपने देश में रेट कट्स कर दो, चलो ये सब कुछ मैं आपको समझाता हूं, बट मोटी बात ये है कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें आ गया स्लो डाउन, इकोनॉमी हो गई काफी ज्यादा स्लो। अब उसको अगर आपको तेज करना है तो आपको अपने देश में ब्याज दरें कम करनी पड़ेंगी, यानी जो लोन है, लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सस्ते करने पड़ेंगे। यही चीज फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है वो करने वाला है 17 सितंबर को, ठीक है। जैसे ही लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे, ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे तो ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, समझ गए। ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा हाथ में तो ज्यादा लोग खर्चा करेंगे, ज्यादा लोग खर्चा करेंगे तो देश में इकोनॉमी तो चलने लग जाएगी। लेकिन जब आप बैंकों के लोन सस्ते कर देते हो ना, तो दूसरी तरफ बैंकों की मजबूरी हो जाती है कि सेविंग्स अकाउंट में जो ब्याज मिल रहा है या एफडी पे जो ब्याज कस्टमर्स को देना है वो भी घटाना पड़ता है। जब सेविंग्स अकाउंट और एफडी का, सिंपल सी चीज है, लोन्स, बैंक का काम क्या है? बैंक कैसे काम करता है? बैंक आपसे पैसा लेता है कि सेविंग्स अकाउंट में रखो, एफडी कराओ, इस पैसे को आगे किसी को लोन में दे देता है। अगर आप लोन सस्ते कर दोगे तो ये जो इन्वेस्टर है पैसा रखने वाला, उसकी ब्याज दरें भी कम हो जाएंगी। अगर अमेरिका के अंदर सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर, एफडी में रखे पैसे पर ब्याज बहुत कम मिलेगा तो कौन बैंक में पैसा रखेगा? कोई नहीं रखेगा, तो दूसरे अल्टरनेट्स ढूंढेगा वो, समझ के बात को। तो दूसरे अल्टरनेट्स में गोल्ड भी आता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा। अगर वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा तो गोल्ड की डिमांड उठेगी, गोल्ड की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में उठेगी तो उसका असर इंडिया में भी आएगा। तो ये पहला एक मेन रीजन है कि फेडरल रिजर्व 17 सितंबर को 0.25% आपका जो लोन की रेट्स हैं वो सस्ते कर देगा। वो सस्ते कर देगा तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कम होंगे तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड की डिमांड उठेगी, जिस वजह से, सिर्फ इस न्यूज की वजह से आज गोल्ड में 0.5% का उछाल आया, ठीक है जी। दूसरा कारण यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ये पूरा आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा हुआ है, ठीक है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ये क्या कर रहे हैं, जो जैसे हमारे देश में सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले कि सारे काम हमारे हिसाब से करो, आप फाइनेंशियली फ्री ऑटोनोमस बॉडी नहीं हो, तो उससे क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यू कम होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यू कह लो, इमेज कह लो, अगर ये कम होगी तो लोगों का इंडियन रुपीज के ऊपर से विश्वास कम होएगा। सेम यही सिनेरियो यूएस के अंदर हो रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? फेडरल रिजर्व के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? देखो, अब इन्होंने दुनिया भर में टैरिफ लगा दिए कि इधर टैरिफ, उधर टैरिफ, उधर टैरिफ, हर देश के ऊपर टैरिफ लगा दिया, जिस वजह से इनके देश में सामान हो गया महंगा। सामान महंगा हो गया तो ऑब्वियस ही बात है इनकी इकोनॉमी स्लो हो गई, जीडीपी स्लो हो गई। जीडीपी को अगर रफ्तार देनी है, अगर देखो इनकी जीडीपी स्लो हो गई तो लोग तो डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे कि भाई कैसा प्रेसिडेंट है, इसके आते ही हमारी जीडीपी स्लो हो गई। अगर जीडीपी को फास्ट करना है, मैंने आपको बताया ना जीडीपी क्या है? सी प्लस आई प्लस एनएक्स प्लस जी। आपने टैरिफ लगा लगा के सामान महंगा कर दिया अपने देश में, जिस वजह से कंजम्पशन हो गई कम। कंजम्पशन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि अपनी ब्याज दरें कम कर दो। ब्याज दरें कम होंगी, लोग ज्यादा लोन लेंगे, लोग लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, जिससे दोबारा कंजम्पशन बढ़ जाएगी और लोगों को लगेगा कि क्या कमाल का प्रेसिडेंट है, इसने तो जीडीपी बढ़ा दी। अब ये क्या कर रहे हैं? ये फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है उसके ऊपर इन्होंने कब से प्रेशर डाल रखा है कि भाई आप रेट रिजर्व, आपकी जो ब्याज दरें उसको कम क्यों नहीं कर रहे, उसको कम क्यों नहीं कर रहे, उसको कम क्यों नहीं कर रहे। काफी लंबे टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था, बहुत लंबे टाइम से इनका विवाद चल रहा था। अब फाइनली फेडरल रिजर्व ने कहा कि हम 17 सितंबर को डिसीजन लेंगे। अभी फाइनल नहीं है इनकी। देखो, जैसे हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में एक बार आरबीआई करता है, साल में 6 बार हम मीटिंग करते हैं हमारे देश में। यूएसए के अंदर फेडरल रिजर्व साल में 8 बार मीटिंग करता है कि रेट बढ़ाने हैं, घटाने हैं या सेम रखने हैं। मीटिंग होती है साल में 8 बार। ऐसे ही अगली मीटिंग 17 सितंबर 2025 को होने वाली है। अब चांसेस पूरे हैं 99% कि ये 0.25% रेट को कम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से। अब रेट कम हो जाएगा तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या बोलते हैं, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो सारी स्टोरी। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में कि
ये इमेज यूएस की जा रही है कि यूएस प्रेसिडेंट का फेडरल रिजर्व के अंदर इंटरफेरेंस शुरू हो गया। भी फेडरल रिजर्व जो यूएसए का एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, वो अपने डिसीजन खुद लेगा ना। भाई यूएस प्रेसिडेंट अगर उसमें इंटरफेरेंस करेंगे तो दूसरे देश तो इससे परेशान होंगे। आप एक चीज समझो, मान लो इंडिया का ही एग्जांपल लो, ठीक है, इंडिया का मान लो 600 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है जी। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से हम कुछ पैसा गोल्ड की फॉर्म में रखते हैं, कुछ पैसे की हम यूरो की करेंसी खरीदते हैं, जापानीज करेंसी खरीदते हैं, रशियन करेंसी खरीदते हैं, चाइनीज खरीदते हैं, अलग अलग करेंसी खरीदते हैं। लेकिन 80% से भी ज्यादा पैसा हम यूएस बॉन्ड्स खरीदते हैं एक तरह से, या फिर डॉलर की फॉर्म में अपने रिजर्व्स को रखते हैं। अब अगर मान लो मेरा इतना ज्यादा, मान लो इंडिया का एग्जाम्पल लो कि मेरा इतना ज्यादा पैसा यूएस के डॉलर्स की फॉर्म में पड़ा है और कल को यूएस प्रेसिडेंट अपनी मनमानी करने लगेगा फेडरल रिजर्व के साथ भी, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि इंडिया का तो ट्रस्ट टूटेगा। भाई आप एक बात बताओ, आप बार बार ये कहने लग जाओ, भाई आप यूएसए में बार बार प्रेसिडेंट प्रेशर डाले कि रेट्स को और कम करो, रेट्स को और कम करो। भाई आप तो दिखा रहे हो कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ती जा रही है, लेकिन उससे नेगेटिव क्या हो रहा है कि डॉलर भी तो कमजोर हो रहा है। भाई आप एक समझो, आपने लोगों के हाथों में तो पैसा दे दिया, अगर लोगों के हाथ में ज्यादा डॉलर होंगे तो डॉलर कमजोर भी तो होने लगेगा। अगर डॉलर कमजोर होने लगेगा तो इंडिया का दिमाग पागल है कि कमजोर करेंसी को अपने पास खरीद के रखेगा एज ए रिजर्व। हम डॉलर को इसलिए तो रखते हैं कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और हमारा पैसा बढ़ता रहता है। लेकिन अगर डॉलर कल को कमजोर होने लगेगा तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट डॉलर को खरीद के अपने पास रखेगी? समझ के बात को। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, दुनिया जहान के देश हैं जो डॉलर को एज अ फॉरेन करेंसी अपने पास रखते हैं, एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझ के बात को। तो उनका भी दिमाग हटेगा और वो कहेंगे कि डॉलर तो यार मजबूत नहीं है, यूएस गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है फेडरल रिजर्व के साथ, एक काम करते हैं डॉलर से इन्वेस्टमेंट हटा के ना हम भी गोल्ड ज्यादा खरीदते हैं। तो अगर ये इमेज बनने लगेगी तो फिर गोल्ड की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो ये जो दो मेन कारण है, ये मेन कारण है कि गोल्ड के आगे रेट्स बढ़ने की स्पेकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। देखो, अगर तो शॉर्ट टर्म देख रहे हो कि भाई आप सोच रहे हो कि मेरे पास 10-20 लाख रुपए पड़े हैं, इसमें डाल दूं तो पैसा बढ़ेगा क्या। देखो, मेन कारण है कि 17 सितंबर को क्या होगा कुछ नहीं पता। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। देखो, मेरा काम है कि न्यूज़ को समझाना, डिसीजन आपको अपने हिसाब से लेना है या फिर किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही डिसीजन लेना। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब 17 सितंबर को मान लो मॉनेटरी पॉलिसी कोई डिसीजन नहीं लेती, ठीक है, कोई चेंज नहीं करती रेट्स के अंदर, तो एक बार शॉर्ट टर्म में गोल्ड की वैल्यू घट भी सकती है। लॉन्ग रन में तो ठीक है, गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप समझो पिछले 1-1.5 साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही रेट्स काफ़ी हाई हुए हैं, क्योंकि 2021 में मेरे को याद है ऑलमोस्ट 50,000 रुपये के आसपास था गोल्ड का रेट, वो बढ़ बढ़ के आज देख लो 1,06,000 पहुंच गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग रन में अच्छा है। बट हाँ, मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% से ज़्यादा गोल्ड में मत रखो। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा रखोगे सिर्फ एक ही एसेट के अंदर तो फिर भी फ्लक्चुएशन के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है बढ़ जाए घट जाए, फिर कुछ नहीं पता ना, तो वो चीज़ है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे। देखो, पहला, फिजिकल गोल्ड तो मत ही खरीदना। अगर फिजिकल गोल्ड होता है सिर्फ पहनने के लिए, शौक पूरे करने के लिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि फिजिकल गोल्ड खरीद लूं, तो आप समझो अगर 1,06,000 रुपये आज की डेट में रेट है ना, तो इसके ऊपर 3% तो लगेगा जीएसटी, जो आप इन्वेस्टमेंट में तो रिटर्न तो देगा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद कम से कम अगर अच्छे ब्रांड पे जाते हो, तनिष्क वगैरह पे, तो ये तो यार 25 से लेकर के 30% मेकिंग चार्ज लगाते हैं। तो जब वही चीज़ है कि सामान लोगे 1,06,000 रुपये का, पड़ेगा आपको 1,40,000 रुपये का। कल को जब बेचने जाओगे, समझ के बात को, 1,40,000 रुपये का सामान तो आपने खरीद लिया, उसकी वैल्यू 1,06,000 रुपये ही है। कल को बेचने जाओगे तो ये 1,06,000 रुपये के ऊपर भी 10% काट देते हैं, अगर कोई कहते ना कि मेरे को कैश चाहिए तो फिजिकल गोल्ड मत खरीदना। फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी नहीं होता। फिजिकल गोल्ड अगर आपको खरीदना है तो अपने शौक पूरे करने के लिए खरीदो। दूसरा ऑप्शन आता है डिजिटल गोल्ड का, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं। डिजिटल गोल्ड ये है कि जिस कंपनी का आप खरीदते हो, जिस एजेंसी के थ्रू खरीदते हो, वो आपके बिहाफ पे फिजिकल गोल्ड खरीद रही है। बस सिंपल सी ये चीज़ है। बस आपको स्टोरेज का खर्चा खत्म हो गया, मेकिंग चार्ज वगैरह खत्म हो गया, क्योंकि वो अलग ब्रिक्स फॉर्म में खरीदते हैं। समझ के बात को। तो उसमें भी फिर भी चार्जेस हैं। अच्छा, फिर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, ये पिछले 1-1.5 साल से इशू ही नहीं करे आरबीआई ने। और लास्ट ऑप्शन आता है फिर गोल्ड ईटीएफ। तो आप ईटीएफ के थ्रू जा सकते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बाकी ये सब कुछ था। अगर आपको लगा काफ़ी नॉलेज आपको मिली है वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, काफ़ी मेहनत लगती है पूरे आर्टिकल्स
4-5-6 आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, 7-7 8-8 घंटे लग जाते हैं, तब जाके एक वीडियो बनती है। इसमें आपको कुछ पैसे तो लगने नहीं है, बट थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं टॉपिक को कि करंट न्यूज़ के भी वीडियोस में आप तक लेके आऊँ, ताकि पता है क्या होता है, करंट न्यूज़ से ना जो भी व्यूअर है वो भी अपडेटेड रहता है कि हाँ ठीक है, ये नॉलेज है, ये करंट वीडियो है, ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से, बट ये बहुत टाइम टेकिंग है भाई। अगर देखो सपोर्ट रहेगा आप लोगों का तो मैं कोशिश करूंगा कि ये करंट वीडियोस जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड रहेंगी वो सारी की सारी आप तक लेके आऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एफर्ट्स रखते हैं। तो प्लीज़ लाइक करो, कुछ और अगर आपके सुझाव हैं कैसे हम सुधार सकते हैं तो वो भी आप प्लीज़ बताओ, क्योंकि देखो आप बताओगे, जेन्युइनली कमेंट करो कि क्या कैसे और सुधारा जा सकता है, तो फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके सुझाव बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।